Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today we have the lecture of subject combinatorics, BS Math 4th semester, and we are going to discuss arrangements with the repetition. आज जिस लेक्चर पर हम बात करने वाले हैं वो है अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन. लास्ट टाइम हम कम्बिनेशन और परमुटेशन के बारे में पढ़ रहे थे. तो अरेंजमेंट्स जो है वो कम्बिनेशन से ही मुतालिक है, यानी आज हम एक कम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, अरेंजमेंट्स विद द रेपिटेशन, जो कि हमारी आउटलाइन में भी मौजूद है बीएस मैथ 4th सेमेस्टर में. तो अगर तो आप बीएस मैथ 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप पीपीएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. इस तरह के तमाम लेक्चर्स जो आपको पीपीएससी में, एफपीएससी में, सीएसएस में और साथ के साथ बीएस मैथ में बहुत ज़्यादा मदद देने वाले हैं. सो टू रिसीव ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get all the notification regularly. First of all, let me introduce you to this channel. I mean, what kind of lectures you will get on this channel. तो आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है. तो जो लोग सीएसएस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ बहुत ही यूँ समझ रहे हैं एग्ज़ाम ऐसा है जिससे आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. आप लोगों को एकेडमीज़ में इसके ट्यूशन लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फ़ीसें भरनी पड़ती हैं. तो अगर तो आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला हो रहा है, तो आपको तमाम के तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स और कुछ यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनके लेक्चर्स मिल सकते हैं A to Z. क्या मिलने वाला है सीएसएस के बारे में आपको? तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लेक्चर, इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर, क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, अप्लाइड मैथमेटिक्स और वोकैबलरी बैंक फॉर द सीएसएस. जो सीएसएस करता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ वोकैबलरी भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो आपको वोकैबलरी बैंक मिलेगा यहाँ पे इसके अंदर, यानी बहुत सारे वोकैबलरी के आपको लेक्चर्स मिलेंगे. मोटिवेशनल क्यूट्स, कुरानिक वर्सेस एंड हदीस, जो कि आपको सीएसएस के एग्ज़ाम में मदद भी देंगे और साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेंगे. डेली डॉन एडिटोरियल्स कहते हैं कि जो सीएसएस करता है उसको डेली डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसके एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए, उसके ओपिनियन पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए, उसके ओपिनियन को पढ़ना चाहिए. तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही दिनों में तमाम सीएसएस के डेली बेस पे लेक्चर्स भी मिलेंगे और साथ के साथ डॉन एडिटोरियल का पेज भी आपको मिलेगा. मे बी अदर ऑप्शन हो सकता है कि ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं इनके अलावा भी कुछ और मिल सकता है, लेकिन ये जो यहाँ पे सामने आपके पास लिखे हुए हैं तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट और 5 एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डॉन एडिटोरियल, ये आपको सब लाजमी मिलेगा तकरीबन कुछ ही दिनों में. फ्री पीपीएससी एफपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन. अगर आप लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं, आई मीन कि आप बीएस कर रहे हैं और उसके बाद आपके लेक्चर बनने का शौक़ है और उसके साथ साथ लेक्चर्स के अलावा आप पीपीएससी में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्केल पे, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके तमाम के तमाम वो लेक्चर जिनमें पीपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में आपको लेक्चर मिलेंगे उनको देखें और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कहते हैं कि किसी भी शोबे में जाने के लिए इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सीएसएस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और एफपीएससी और पीपीएससी में भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी शोबे में इंग्लिश अगर अच्छी होनी चाहिए तो फिर आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, तो वो भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगे. उसके बाद जो आजकल हम जिस पर फोकस किया हुआ है, जो हमारे लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, बीएस मैथ 4th सेमेस्टर, बीएस मैथ के आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे. 4th सेमेस्टर फिर हाथ चल रहा है, जैसे 4th ख़त्म होगा उसके बाद 5, 6, 7, 8, तो जितने भी बीएस मैथ के सेमेस्टर हैं तमाम के लेक्चर्स मिलेंगे. फ़िलहाल हम बीएस मैथ के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सीएसएस और पीपीएससी के लेक्चर्स भी आपको इसके चैनल पर मिलेंगे. सो एंड मच मोर अबाउट सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी एंड बीएस मैथ. फॉर गेटिंग ऑल दीज लेक्चर्स रेगुलरली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. तो अगर तो आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जो है ना क्लिक कर दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें, जी आज आपका ये लेक्चर आ चुका है. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ. लेट्स मूव टू द टॉपिक, अरेंजमेंट विद द रेपिटेशन.
arranging n things if ABC refers to the numbers of the times atoms getting repeated. वो कहता है आपके पास n things हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसको आपने अरेंज करना है. आप वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, आप लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं किसी वर्ड के अंदर, आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, या ABC एटसेट्रा. आप किसी भी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं उनको हम n से ज़ाहिर करते हैं. किससे ज़ाहिर करते हैं? n से ज़ाहिर करते हैं. एंड इफ ABC रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एटम्स गेटिंग रिपीटेड, और ABC कुछ ऐसे 3 4 2 1 नंबर हैं जो कि उस लेटर के अंदर, उस वर्ड के अंदर या उस सेट के अंदर जिसको आप अरेंज कर रहे हैं उस सेट में रिपीट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे आपके पास कॉमर्स लिखा हुआ है, तो कॉमर्स के अंदर देखें M 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. C भी आपके पास 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. यहाँ पे C को देखें, ठीक है. इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे E भी इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो मैंने आपके पास लिखे हुए हैं कि ये जो ABC रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स गेटिंग रिपीटेड, यानी ये वो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ आइटम हैं जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. तो फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला हमारे पास बनेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय उन नंबर्स का फैक्टोरियल जो कि रिपीट हो रहे हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि 3 नंबर रिपीट हो रहे हों ABC, ठीक है. आपके पास एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई नंबर भी रिपीट ना हो रहा हो. तो एलिमेंट्स अरेंजमेंट्स विद द रेपिटेशन में आज हम जो पहला प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 एक प्रॉब्लम है जो आज हम पढ़ेंगे. तो पहला प्रॉब्लम है जो कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम से मुतालिक है. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमर्स. कॉमर्स में हमने जो है इस वर्ड्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं. यानी मैं कहता हूँ कि इसमें लेटर्स दिए हुए हैं, टोटल कितने हैं लेटर्स अगर हम गिने तो हमारे पास लेटर हैं COMM 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं. अगर वो कहता है इन 8 लेटर्स को हम आगे पीछे करें, कभी किसको किधर रख दें, कभी किसी को किधर रख दो, कितने आपके पास वेज होंगे, कितने आपके पास तरीके होंगे कि आप इसको अरेंज कर सकें. तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये वाला फार्मूले का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ऊपर जो n दिया हुआ ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, यानी आपके पास टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं, 8 है, तो ये n होगा. और नीचे आपके पास जो ABC लिखा हुआ है, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ये आपके पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग लेटर्स. यानी कि इसके अंदर अगर कोई 1 2 3 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको फैक्टोरियल हम उस पर डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम यही देखेंगे इसके अंदर n क्या है और ABC या AB कितना है, ठीक है. हमारे पास टोटल नंबर गिनेंगे तो अभी मैंने गिने वो कितने थे, 8 थे. इसमें COMMERCE ये गिने तो ये 8 लेटर्स बनते हैं. तो 8 लेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो n कितना होगा, 8 होगा. उसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर कोई नंबर रिपीट हो रहा है. तो पहले C है पहला नंबर, तो C को देखें, एक बार यहाँ पे आया हुआ है, एक बार यहाँ पे आया हुआ है, तो 2 बार C क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. अगर C 2 बार रिपीट हो रहा है तो C हमारे पास क्या हो गया, A हो गया, और कितना हो गया, 2, ठीक है जी, क्योंकि 2 बार ही रिपीट हो रहा है. उसके बाद दूसरा M रिपीट हो रहा है, तो M साथ साथ 2 बार लिखा हुआ है, तो रिपीटिंग नंबर में दूसरा जो B हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, और वो M हो गया. तीसरा हमारे पास लेटर रिपीट हो रहा है जी, E देखें 2 बार आया हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये E 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि C जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 2 होगा. अब चलते हैं फार्मूले की तरफ. तो फार्मूले में क्या था, n फैक्टोरियल ओवर ABC तीनों का फैक्टोरियल. तो ऊपर हमारे पास n कितना है, 8, और यहाँ पे A कितना है, 2, B कितना है, 2, C कितना है, 2. तो तीनों का हम नीचे क्या लेंगे, फैक्टोरियल लेंगे. तीनों का नीचे फैक्टोरियल लेंगे. 8 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 8.7 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल. तीनों का फैक्टोरियल 2 ही आता है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 2.1, और 2.1 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 2 होता है. हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2.2.2, यहाँ पे 2.2.2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे ऊपर वाले 8 से नीचे वाला 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, 7 का फैक्टोरियल. अगर 7 के फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करें तो वो हमारे पास आता है 5040. तो ये हमारे पास क्या हो गया,
आंसर हो गया। लेट्स मूव द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बार आता है, मतलब यूँ समझ रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, मिसिसिपाई। मिसिसिपाई जो है ये एक रिवर है जो कि जिसको पहले, अब नहीं, पहले फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता था, फादर ऑफ वाटर्स, फादर ऑफ वाटर्स भी कहा जाता था। लेकिन अब सुना है कि कुछ अपडेट हुआ है और अपडेशन में मिसिसिपाई की बजाय अब अमेज़न को जो है ना फादर ऑफ वाटर्स कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन टू द सॉल्यूशन। हमारा मकसद यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, ना कि इसका इंट्रो पढ़ना। तो मिसिसिपाई में देखिए, सबसे पहले हम गिनेंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं, उसके बाद फिर हम गिनेंगे इसके अंदर रिपीटिंग लेटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले टोटल गिने तो MI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे पास इसके अंदर देखें कितने नंबर आ जाते हैं, 11 आ जाता है। तो एन हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गया। इसके बाद रिपीटिंग लेटर्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले आई रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो आई कितनी मरतबा आया हुआ है, 4 मरतबा। तो हमारे पास ए कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद एस रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। एस बी कितनी टाइम आया हुआ है, 4 टाइम्स आया हुआ। तो हमारे पास बी कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद पी रिपीट हो रहा है, तो पी कितनी मरतबा आया हुआ है, 2 मरतबा आ रहा है। तो हमारे पास पी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी सी। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए ये फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ, ये लिखेंगे आप, एन फैक्टोरियल ओवर ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। तो एन हमारे पास दिया हुआ है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास ए का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, बी का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और सी का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। अब 11 के फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें तो 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 फैक्टोरियल 4 तक हम ले गए हैं, ताकि नीचे वाले एक फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल से वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम नीचे के एक 4 फैक्टोरियल को रहने देते हैं ताकि ऊपर वाले से कैंसिल कर दें, और बाकी दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1, और इसी तरीके से 2 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 डॉट 1। सो नाउ कैंसिल कर दें, 4 फैक्टोरियल से हमारे पास 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचेगा, नीचे देखें, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी बचेगा 11 डॉट 10 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 ऊपर वाले हिस्से में से बचेगा, और नीचे में से बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ, 4 और 3 को नहीं बल्कि 4 और 2 को, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर हम 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 4 और 2 को, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये काम किस लिए किया है, क्योंकि हम 8 को 8 से कैंसिल करने वाले हैं और 6 को 6 से कैंसिल करने वाले हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 10 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 7 डॉट 5। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,650। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34,650। तो ये था हमारे पास इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ, प्रॉब्लम नंबर 3, जलालाबाद। तो ये कोशिश करेंगे कि ये आप खुद करेंगे। जलालाबाद का जो वर्ड है, इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल नंबर्स कितने हैं, फिर उसके बाद रिपीटिंग नंबर कितने हैं, कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, फिर उसको उस पर डिवाइड करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो SU क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व करेंगे और सेल्फ टेस्ट लेंगे अपना कि आपको समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता देंगे कि ये जो है ना जलालाबाद का क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व करके दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में जलालाबाद को भी सॉल्व करके बताएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, अगर वर्ड प्रॉब्लम की बजाय स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कोई वर्ड दिया होता है, उस वर्ड को हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है इसी फार्मूले के तहत, जिस तरीके से ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ जाता है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो कहते हैं देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। आपके पास 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं, 4 जो है वो रेड बॉल्स हैं और 5 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं।
सो इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी अरेंज इन अ रो। एक रो के अंदर अगर हम उनको अरेंज करना चाहें तो आपके पास कितने तरीके होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनके नंबर्स कि आपके पास ब्लू बॉल्स कितनी हैं, 3 हैं, रेड बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, और ग्रीन बॉल्स कितनी हैं, 5 हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते थे, ABC वो वर्ड्स लिखे थे जो कि रिपीट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बॉल्स हैं, यहाँ पे तो वर्ड नहीं है, ठीक है, लेटर्स नहीं है। अगर लेटर रिपीट होते तो उसको हम लिखते ए, फिर दूसरा लेटर रिपीट हो रहा बी, फिर तीसरा लेटर रिपीट हो रहा है उसको सी। लेकिन यहाँ पे कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि बॉल्स की बात की जा रही है, तो फिर हमारे पास ABC कहाँ से आएगा। तो जो एक कलर की बॉल्स होती हैं वो उसको ए रखते हैं, जो दूसरे कलर की बॉल होती हैं उसको बी रखते हैं, और जो तीसरे कलर की बॉल होती है उसको सी लिखते हैं। देखें, 3 बॉल्स एक ही कलर की हैं, तो फिर एक कलर रिपीट हो रहा है ना, ब्लू कलर रिपीट हो रहा है ना, तो 3 बॉल्स किसकी हैं, ब्लू की हैं, और 4 बॉल्स आपके पास रेड हैं, तो फिर 4 बॉल्स रिपीट हुई ना, एक ही कलर जो कि रेड है। उसके बाद ग्रीन बॉल्स 5 हैं और एक ही कलर की 5 बॉल्स रिपीट हो गई। तो यहाँ पे कलर रिपीट हो रहा है, ना कि आपके पास कोई लेटर रिपीट हो रहा है। तो आपके पास पहले को आप ए रख लें, दूसरे को बी, तीसरे को सी, किसी को भी ABC रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एन हमारा कहाँ से आएगा, टोटल तो बताया नहीं, तो फिर टोटल हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास उसने सिर्फ कलर्स की बॉल्स बताई हैं, यानी कि ABC आपको बताया है। तो आप टोटल कैसे निकालेंगे, तमाम बॉल्स को जमा कर देंगे, तो 3, 4, 5 टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी, 12 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 4 आपके पास 9 होता है, 9 एंड 3 आपके पास कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव द सोल्यूशन। नाउ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का जो फार्मूला है वो ये दिया हुआ है, n फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल हमारे पास 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे हमारे पास a b c की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, वो आप पुट करेंगे। 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। 12 के फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, आप 5 तक ले जाएंगे। 5 तक इसलिए ले गया हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास ग्रेटर नंबर कितना है, 5 है, जिससे मुझे इसको कैंसिल करना है। तो 5 फैक्टोरियल तक मैं इसे ले गया हूँ ताकि नीचे वाले 5 से मैं इसे कैंसिल कर दूँ। 4 और 3 फैक्टोरियल किसी से कैंसिल नहीं होता, इसलिए उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सो हम क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम करते हैं ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स बचते हैं, 12.11.10.9.8.6 इनको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, और नीचे वाले में से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के आपके पास 6 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा के आपके पास 12 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, ठीक है जी। सो हमारे पास अब क्या करना है, हमने 6 से 6 को कैंसिल कर देना है, 12 से 12 को कैंसिल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से 2 को हम 8 से कैंसिल करके 4 लिख देते हैं, 2 4 ज़ा 8। हमारे पास बचेगा 11.10.9.8 की जगह 4 आ जाएगा, और 7, ठीक है, क्योंकि 2 को 8 पे हमने क्या किया था, कैंसिल किया था। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27,720 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 ज़रा हटके है उन तमाम प्रॉब्लम्स में से। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर so that the vowels and the consonants appear alternatively। हमारे पास वर्ड है लाहौर, इसको हमने रीअरेंज करना है। वैसे ये अरेंज किया हुआ है, लेकिन इसको रीअरेंज करना है, और हम कितने मेथड से इसे रीअरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, एक शर्त दी हुई है, इस शर्त के मुताबिक हमने इसे क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो वो शर्त हमारे पास क्या है, वो शर्त यह है कि वावल्स और कॉन्सोनेंट एक दूसरे के अल्टरनेटिव आए। मिसाल के तौर पर अगर पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो दूसरा वावल हो, ठीक है। तीसरा कॉन्सोनेंट है तो चौथा वावल हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास पहला देखें एल कॉन्सोनेंट है, अगला ए वावल है, एच कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है, ठीक है। उसके बाद आर कॉन्सोनेंट है तो ई क्या है आपके पास, वावल है। ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है जिस फॉर्म में हमने इन्हें रीअरेंज करना है, और कितने तरीके हैं ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सो दैट द वावल्स एंड द कॉन्सोनेंट अपेयर अल्टरनेटिवली, इसको मिला के कितने तरीके होंगे आपके पास जिसमें आपके पास वावल्स भी इकट्ठे ना आए और कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे ना आए। वावल अगर आपके पास पहला है तो दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, अगर पहला कॉन्सोनेंट है तो दूसरा वावल होना चाहिए।
तो हम इसके दो केसेस पढ़ेंगे। दो केसेस पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एन और ए बी सी ये जिस तरह की जो वैल्यूज़ हम पहले लिखते हैं वो लिख लें। हम यहाँ पे देखें इसके अंदर लाहौर के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नाउ हमने ये देखना है चूँकि उसने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की बात की है, तो इसके अंदर ये भी देखेंगे कि वॉवल्स कितनी और कॉन्सोनेंट कितने। पहले वॉवल देख लेते हैं, ए वॉवल है, ओ वॉवल है, ई वॉवल है। तो हमारे पास वॉवल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास कॉन्सोनेंट्स को देखें तो एल कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है। तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स की तादाद भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो रिपीटिंग लेटर्स को अगर हम देखें इसके अंदर, तो रिपीटिंग लेटर में यहाँ पे मुझे कोई लेटर नज़र नहीं आ रहा जो कि रिपीट हो रहा ना, ए ओ एच आर ई एल कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो फिर हम इसके 2 केसेस पढ़ेंगे, और 2 केसेस में हमने क्या देखना है कि अगर आपके पास वावल्स और कॉन्सोनेंट को आपने अल्टरनेटिवली रखना है तो कैसे रखेंगे। अगर मैं वावल्स को पहले, तीसरे और 5वीं प्लेस पे रख दूँ, फर्स्ट, थर्ड और 5 प्लेस पे, ठीक है, और उनके दरमियान सेकंड, फोर्थ और 6 प्लेस पे मैं अगर कॉन्सोनेंट रख दूँ तो मेरे पास कितने तरीके होंगे उनको अरेंज करने के, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड और 5th कितनी प्लेसेस होगी हमारे पास, 3 प्लेसेस होंगे। और टोटल वॉवल्स भी कितने हैं, वे वी से वॉवल्स बनता है, वी से क्या बनता है, वॉवल्स। यानी वॉवल को हम फर्स्ट, थर्ड और 5th पे रख रहे हैं, और कॉन्सोनेंट को सेकंड, फोर्थ और 6th पे रख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेसेस कितनी होगी, 3 होगी, फर्स्ट, थर्ड एंड 5th। और टोटल वॉवल्स भी कितने हैं, 3 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 पे 3, क्योंकि प्लेसेस भी 3 है और टोटल नंबर भी 3 है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट को देखें तो वो सेकंड, फोर्थ और 6th नंबर पे आ रहा है। तो सेकंड, फोर्थ और 6 ये भी कितनी प्लेसेस होगी, 3 प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट को रखेंगे। और उसके बाद टोटल कॉन्सोनेंट भी कितने हैं, 3 हैं। तो ये भी कितना आपके पास आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दोनों के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालें, इसके अलग 3p3 हैं, इसके अलग 3p3 हैं, दोनों के इकट्ठे निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा v135 और c246 के दोनों के जो अरेंजमेंट्स होंगे वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 3p3 मल्टीप्लाई 3p3 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परमुटेशन का जो फार्मूला था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपके पास ऊपर n भी 3 है, नीचे r भी 3 है। तो आपके पास n कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 3 यानी n माइनस r फैक्टोरियल। और उसके बाद दूसरा p3 भी वैसे सेम टू सेम आ जाएगा। अब नीचे देखें 3 माइनस 3 हमारे पास 0 होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे दोनों क्या होंगे आपस में, दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास दोनों का जो आंसर बचेगा वो 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर दें, इसको भी एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करेंगे, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट, अगर हम इसको 1, थर्ड और 4th और 5th जगह पे, और इसको सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस पे रखें तो हमारे पास कितने जो है ना वेज बनते हैं, 36 वेज बनते हैं। तो इसको नंबर 1 दे दें। उसके बाद अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं कि वावल्स को सेकंड, फोर्थ और 6th पे रख दूं, और कॉन्सोनेंट को फर्स्ट, थर्ड और 5th पे रख दूं, तो अभी तो प्लेसेस भी 3 है और वावल्स भी 3 है, इसकी प्लेसेस भी 3 है, वावल्स भी 3 है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी अरेंजमेंट्स भी 3p3 आएंगी, इसकी अरेंजमेंट भी 3p3 आएंगी। तो लास्ट टाइम भी 3p3 मल्टीप्लाई 3p3 हमारे पास आंसर क्या आया था, 36 आया था। तो अब भी कितना आएगा, 36 आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ जो अरेंजमेंट्स आएंगे वो आएंगे, क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड कर दें तो आपके पास 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है कराची। वर्ड कराची में आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से जो है ना सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम नंबर मैंने 5 सॉल्व किया है कि आपके पास जो कॉन्सोनेंट और क्या कहते हैं, सॉरी, कॉन्सोनेंट और वावल, इसके ज़रिए आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास जो है ना इसके टोटल नंबर कितने हैं, उसमें रिपीटिंग नंबर कितने हैं। उसके बाद लंदन दिया हुआ है, इसके टोटल नंबर कितने हैं और रिपीटिंग नंबर कितने हैं। सो आपके पास जो टोटल यहाँ पे एक हो गया प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, और एक हो गया प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7।
तो ये तीनों आपको सेम तरीके से जो है ना सॉल्व होंगे, सेम तरीके से जो है ना आपने इन्हें सॉल्व करना है और देखना है कि अगर सॉल्व नहीं होते तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।